हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक माता पिता जो है अपने ही घर में अपनी बेटी को जमीन पे गिरा देते हैं और उसको मार पीट इतना मारते हैं कि उसे मार ही डालते हैं और अपने घर में एक बहुत बड़ा पार्टी रखते हैं और वहीं पे नीचे डीजे बजा रहे होते हैं और ऊपर जो है किसी की आवाज ना आए वहीं पे अपनी बेटी को मार देते हैं। उसमें माता पिता और 4-5 लोग और शामिल रहते हैं उसको मारने में और मार कर जो है वहीं पे जो है उसके लाश के टुकड़े-टुकड़े करते हैं और उसे जो है एक तंदूर में डालकर तंदूर के एक जो बड़े से भगोना जो होता है, जिसमें बड़ा-सा बर्तन होता है, उसी में डालकर उसे पका देते हैं और पकाने के बाद जो है उसे उसी में राख करते हैं और राख जब हो जाती है, तो उसको जाके जो है नदी में बहा आते हैं। तो दोस्तों, ये सोच के आप भी मौजूद हो सोच के परेशान होंगे या सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई माता पिता अपनी ही बेटी को इस कदर इतनी भयंकर और दर्दनाक मौत क्यों मारेंगे और इस तरीके से उसे मार कर उसे उसकी राख बहा देते हैं पानी में और ऐसा क्यों करते हैं। तो ये भी दोस्तों सोचने पे आप भी मजबूर होंगे कि ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं और किस तरीके से बाप और माँ इतनी जिस बच्ची को पालते पोसते हैं बड़ा करते हैं और उसी को लाड़ प्यार से पालते हैं और उसके बाद उसी की हत्या कर देते हैं, ऐसे कैसे कोई कर सकता है। तो ये दोस्तों सोचने में वाली बात है। अगर ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ, कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल में लास्ट तक कहानी सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर वारदात क्या है, कैसे कोई अपने माँ बाप जो है अपनी ही बेटी को मारकर कुकर में पका देता है। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कोई भी घटना जो भी होती है ऐसे ही नहीं होती है, कुछ उसके पीछे राज जरूर होता है, बिना कोई कारण के कोई कारण नहीं होता है। वैसे ही इसमें भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो ये दोस्तों, आइए आपको कहानी विस्तारपूर्वक सुनाते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइए कहानी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और एक कहानी से बहुत बड़ी सीख भी आप लोग को मिलने वाली है, इस पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बताइए कहानी आप लोग को कैसी लगी। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। वहीं पे एक मुसहरी थाना पड़ता है और वहीं थाने के बगल में ही एक गांव रहता है, टुमकी गांव। वहीं का एक रहने वाला जो पार्षद है, उनका बेटा जिसका नाम मिथुन होता है, वो एक लड़की से दूसरे जो नरेश पंडित होते हैं उनकी बेटी चित्रा से बहुत प्यार करता है। लेकिन दोनों की जो है बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसके बगैर रह नहीं पाता है। दोनों में प्यार का सिलसिला बहुत तगड़ा चल रहा होता है। लेकिन जो है दोस्तों, 4-5 दिन से जो है 25 अप्रैल से उस मिथुन से जो मिथुन होता है उसकी बात चित्रा से नहीं हो रही होती है और वो परेशान रहता है कि आखिर जो है चित्रा गई तो कहीं गई कहाँ, उसके बगैर रह नहीं पाता है और परेशान रहने लगता है। फिर एक दिन वो आता है और वहीं पे एक चौकीदार होता है जिसका नाम अनिल होता है, उससे कहता है कि यार पता नहीं क्या बात है कि जो नरेश पंडित हैं इनकी लड़की चित्रा नहीं दिखती है और मैं चित्रा से बहुत प्यार करता हूँ और पता नहीं 4-5 दिन से कोई बातें नहीं हो रही हैं, ना कोई बातचीत होती है, ना कोई कुछ बात होती है। आखिर वो है तो कहाँ है, क्या कहीं चली गई है। तो वहीं पे जो अनिल होता है चौकीदार, वो कहता है कि यार मुझे तो उतना मालूम नहीं है, लेकिन एक दिन अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी पार्टी थी। पार्टी में डीजे वीजे बढ़ रहा था, बहुत तेजी से बज रहा था, उनके घर प्रोग्राम भी था। उसी समय मैंने उस लड़की को देखा भी था। उसके बाद से पता नहीं वो लड़की, मैंने उसको देखा नहीं, ना आते जाते देखा ना कुछ। तो पता नहीं मुझे भाई, मुझे मालूम नहीं है। तो वो क्या करते हैं, हम कहता है कि अच्छा ये जरा पता लगाओ कि आखिर वो लड़की गई तो कहाँ गई। तो कहता है ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। वहीं पे मुशहरी थाने में एक कोतवाल को वो अनिल फोन करता है। वो कहता है नरेश पंडित की एक लड़की है चित्रा जो बिल्कुल लापता है और 5-6 दिन से दिखाई नहीं पा रही है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने, नरेश पंडित ने इनको लड़की को कहीं मार ही डाला है।
तो इस बात पे कोतवाल बिल्कुल सख्ते में आते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। तो वो कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही तो वो भागी हुई थी एक लड़के के साथ, मिथुन नाम के लड़के के साथ। मैंने उसे बरामद किया था, मैंने उसे दिया था, तो अब क्या हो गया? तो कहते हैं कि जरा पता करिए वो लड़की जो है, 5-6 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा है, आखिर वो है कहाँ? तो तुरंत कोतवाल जी आते हैं। आने के बाद जो है तुरंत उस नरेश पंडित से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी लड़की कहाँ है इस समय? तो वो एकदम घबरा जाता है और कहने लगता है कि वो तो एक रिश्तेदार के यहाँ गई है। तो कहते हैं कि आप ऐसा करो कि रिश्तेदार से बात कराओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि वो कहता है कि इधर उधर फोन मिलाने लगता है। मिलाने के बाद कहता है कि अभी वो कहीं गई है घूमने के लिए, बाजार गई है, वो आती है तो आपसे बात करा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या है, आप लोग क्यों उसकी छानबीन कर रहे हैं? है ऐसा ही, जब ऐसा करो कि जब वो लड़की आ जाए या कुछ देर बात अगर आपसे हो जाए तो मुझसे बात करा देना। इस बात पे कोतवाल साहब चले जाते हैं। जाने के बाद इनका इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद जो है, जब जब ये फोन नरेश पंडित नहीं करते हैं तो फिर वो कोतवाल साहब आते हैं। कहते हैं तुम पता बताओ कि वो कहाँ पे किस जगह है और कहाँ पे है, हम लोग पता लगा लेंगे। तो इस बात पे जिस जगह पता देते हैं वहां पर पुलिस जाती है। जाने के बाद छानबीन करती है, सब पता लगाती है, तो वहां भी कुछ पता नहीं चलता है। जब पता नहीं चलता है तो पुलिस चली आती है। आने के बाद जो है वो तुरंत नरेश पंडित को जाती है और दोनों और गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि आप चलो थाने। जब थाने लेके जाती है तो उसको जो है मारती है 2-3 थप्पड़ और मारने के बाद कहती है कि सीधे सीधे बता दो कि तुम उस लड़की को क्या किए हो, कहाँ गई है, और हम उसे बड़ी बेचैनी से ढूंढ रहे हैं। तो वो कहता है, जब वो थर्ड डिग्री सुनता है पुलिस की, कहते हैं कि उस थर्ड डिग्री बहुत ही भयंकर मारपीट होती है, मारते हैं पुलिस वाले। तो वो जब सुनता है तो टूट जाता है और रोने लगता है। कहता है साहब मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। और तो कहते हैं कि मारा है तो उस इसकी लाश कहाँ है, कहाँ फेंका है? कहते हैं साहब हमने जो है उसको मार के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और टुकड़े करने के बाद उसको कुकर में पका के जो है उसकी जो अस्थियां हैं या जितने भी उसके पार्ट्स थे, टुकड़े टुकड़े करके उसको जो है एकदम गला दिया, गलाने राख कर दिया और राख करने के बाद उसे पानी में फेंक दिया हूँ। तो वो कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? क्यों ऐसा किया? उस अपनी लड़की को क्यों मारा? बिना कारण का तो कोई कारण होता नहीं। साहब ये कम से कम 4-5 साल से लड़की जो मेरी थी वो बहुत मुझे परेशान कर रखी थी। मैंने उसे कई बार मना किया कि देखो तुम जो है गैर बिरादरी के लड़के से प्रेम मत करो। वो क्योंकि जो है एक लड़का है मिथुन नाम का, जो कि दूसरे पार्षद का बेटा है। मेरी बेटी उससे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन मैंने उससे बहुत मना किया कि देखो तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दो, मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से किया हूँ और मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे घर में हो। तुम गैर बिरादरी से कैसे शादी कर सकती हो? एवं मेरी बात मानती नहीं थी। आए दिन वो उससे बातें किया करती थी, घंटे घंटे 2-2 घंटे। अब तो साहब वो हम लोग से जबान भी लड़ाने लगी है। हम लोग की बातें ही नहीं सुनती है, उसकी माँ की बात भी नहीं सुनती है। तो इस बात पे वो बगावत पे उतारू हो गई थी। और बल्कि हम लोगों ने जब उसको ज्यादा टाइट किया तो वो घर से भाग गई साहब। और भागने के बाद जो है कम से कम 1-1.5 महीना बाद फिर वापस आई, तो आप ही लोगों ने बरामद करके हमको वापस दिलवाया था। तो हम लोग उसको बहुत समझाए कि देखो बेटी, अब जिंदगी जो है इतनी क्यों खराब कर रही हो, क्योंकि गैर बिरादरी के लड़के से शादी करोगी तो हमारा जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला है, पोसा है। अब तुम इतना हम लोग को मुंह पे गाली क्यों पोत रही हो? लेकिन वो मानने को दोस्तों सर तैयार नहीं थी। फिर हमने एक पार्टी रखी और डीजे बजा दिया कि इसको मारेंगे तो कोई जो है आवाज बाहर नहीं जाएगी और खाना वाना बढ़िया पकाएंगे तो उसकी जो है बदबू भी बाहर नहीं जाएगी अगर मरोड़ जाएगी तो इस बात पे हमने एक पार्टी रखी और 4-5 दोस्तों को बुलाया और बुलाने के बाद खूब डीजे तेज से बजा दिया। और उसके बाद उस लड़की को हम लोग देखे
तो वो एक फ़ोन पे फिर मिथुन से बात कर रही थी। इस पे मुझे तुरंत गुस्सा भी आ गया और प्लानिंग भी हमने कर रखी थी कि अब की बार बात करते हुए पकड़ेंगे तो उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर वो बात मिथुन से कर रही थी, करते-करते हमने तुरंत जो है उसका मोबाइल छीन लिया, छीनने के बाद फेंक दिया और फेंकने के बाद वहीं पे उठा के पटक दिया, पटकने के बाद चाकू से लेके जो है उसकी हत्या कर दी और उसका गला दबा दिया और उसकी माँ उसका पैर पकड़े हुई थी। हम लोग फिर जो है उसको इतना मारे कि उसकी जान निकल गई और जान निकल जाने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि उसके छोटे-छोटे पीस टुकड़े कर दें और वो टुकड़े करके बड़े से जो तंदूर होता है यानी बड़ा-सा जो मट वो जो रखते हैं, हांडा रखते हैं, उसी में उसकी लाश को जो है हाथ-पैर काट के टुकड़े करके उसे में डाल दिया। डालने के बाद उसे इतना खौलाया कि उसके जो है बिल्कुल पार्ट्स गल गए और वो एकदम जो है राख हो गई और राख होने के बाद उसकी जो है उसकी जितनी भी अस्थियां थी उसे पानी में बहा दिया और बहाने के बाद जो है आके हम लोगों ने सोचा कि अब कोई जान नहीं पाएगा कि आखिर वो क्या है, ना उसकी लाश मिलेगी, ना कोई जान पाएगा। लेकिन दोस्तों लेकिन सर पता नहीं कैसे आपको पता चल गया, इतनी इतनी बड़ी बात जो है आप कैसे पता लगा लिए, आपको कैसे पता चला? तो वो बताते हैं कि देखो सच के सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, झूठ का कोई हाथ पाँव नहीं होता है। क्योंकि जो है जब ये लड़की दिख नहीं रही थी तो जो इसका प्रेमी था उसे शक हो गया कि शायद तुमने उसकी उसकी प्रेमिका को मार डाला है, चित्रा को। तो इस वजह से वो अनिल चौकीदार को फोन किया और बताया कि मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही है। तो उसने मेरे पास फोन किया कि वो लड़की 4-5 दिन से दिखाई नहीं दे रही। तो मुझे भी शक हुआ, लेकिन हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि तुम इतना दर्दनाक मौत अपनी लड़की को दोगे और मारने के बाद उसे जो है पानी में फेंक दो। उसकी उसको कुकर में पका के जो है इतनी बुरी तरीके से हत्या करके उसे जो है पानी में बहा दोगे। तो दोस्तों जब ये जान जाती है पुलिस तो उनको जो है तुरंत चार्जशीट तैयार करती है और उनको जो है उनके माता पिता को पकड़ के जो है जेल भेज देती है। और बाकी लोग अभी संदिग्ध में थे कि कौन कौन था, उनसे ये लोग कबूलते नहीं है, बताते हैं कि हम ही लोगों ने हत्या की है और कोई नहीं किया है। पूरी अपने ऊपर ले लेते हैं, इससे पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती है लेकिन इन लोगों को जेल भेज देती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी सीख इस कहानी से हम लोग को ये मिलती है कि बेटा बेटी जब कभी गलत निकलते हैं, बात को नहीं मानते हैं तो गुस्सा तो होता ही है, मन में बहुत पछतावा भी होता है। लेकिन ये तरीका तो नहीं है कि किसी को मारा जाए, मार के जो है इस तरीके से कुकर में पका के उसे फेंक दिया जाए। जब कुछ भी हो आखिर में जब पकड़ ही जाना है, पुलिस को पता चल ही जाता है तो ये सब करने से क्या हासिल होगा? आप बताइए, अपने ही बेटी को कातिल बन गए और दूसरी चीज ये है कि जिसको लाड़ प्यार से पाला उसी को ही कत्ल कर दिया। अब उसी के लिए जो है अब जिंदगी भर जेल काटेंगे। अब बताइए, अच्छी खासी जिंदगी पूरी पूरी बेकार हो गई। तो इस तरीके की घटनाएं दोस्तों हो जाती हैं, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख भी मिलती है कि इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं होनी नहीं चाहिए। अपने बच्चों को पहले शुरुआत से ही इस तरीके से न होने दीजिए कि मोबाइल से किसी से बात करें और किसी से, क्योंकि मोबाइल से बात करते करते लड़का लड़की भाग जाते हैं, भागने के बाद घर से भागने का प्लानिंग कर लेते हैं। पहले तो चिट्ठी पत्री चलती थी, अब डायरेक्ट फोन से डायरेक्ट बातें होती हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, हम यहाँ मिलेंगे वहां मिलेंगे, फिर भागने का प्रोग्राम भी बना लेते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही गलत होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बल्कि कहानी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा। और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। कहानी में फिर आपको दूसरी सुनाएंगे और मिलेंगे। बाकी नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।